रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप चंदवर, आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4 के। तो आइए शुरू करते हैं। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोरी की सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिष की प्रकरण विद्वान भी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया। दशहरा खत्म हो चुका है, देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू में जीत की इस खुशी दशहरा त्यौहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में 2 लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वे थे भाई भीषण और पटरानी मंदोरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने का पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे। कौन थी मंदोरी? जी हाँ दोस्तों, पुराणों की एक कथा के मुताबिक मंदोरी मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहाँ पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहाँ पार्वती पहुँची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असह कष्ट का जीवन शुरू हो गया। इस तरह मधुरा मंदोरी बनी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उस समय कैलाश पर असुर राजा मयासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक ही तपस्या में लीन थे। तब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहाँ उन्हें मधुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोरी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, महल का जीवन और रावण से मुलाकात। मथुरा राज के महल में मंदोरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन इस बीच उसकी ज़िंदगी में रावण की एंट्री हुई। जी हाँ, मंदोरी के पिता मयासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मयासुर से मंदोरी का हाथ मांगा। मयासुर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। सीता अपहरण का विरोध। मंदोरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोरी ने उसका विरोध किया। मंदोरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोरी विधवा हो गई। विभीषण के साथ हुआ फिर विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया तथा उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोरी की
ज़िंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोरी को समझाने गए। तब ज्योतिषी की प्रकट विद्या मंदोरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे में जरूरी इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं था। रावण के मरने के बाद जब मंदोरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले कई रानियां थीं और वह उसके लिए तैयार नहीं था। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण से शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोरी भी चाहती थी कि उसके पति ने विदन के बाद लंका में स्थायित्व और समयुद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोरी भी उसकी चिंता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर कितनी सच्ची और कितनी ये कहानी झूठी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलता है अगली वीडियो में।